एक अकेली लड़की और सुनसान सड़क का भूत। रात का गहरा सन्नाटा था। अमावस की उस रात में चांद भी कहीं छिप गया था और आसमान में बस कुछ टिमटिमाते तारे ही रोशनी का भ्रम दे रहे थे। अनन्या, एक निडर और खोजी पत्रकार, अपनी कार से उस बदनाम हाईवे से गुजर रही थी जिसे मौत का रास्ता कहा जाता था। अफवाह थी कि इस सड़क पर एक अतृप्त आत्मा भटकती है। अनन्या का मकसद इसी अफवाह की जड़ डीएच तक पहुंचना और इसका पर्दाफाश करना था। ना कोई टीम, ना कोई तामझाम, बस वो और उसका कैमरा। जैसे ही वह हाईवे के सबसे सुनसान हिस्से में पहुंची, उसकी कार के इंजन ने एक अजीब सी आवाज की और फिर गाड़ी झटके खाकर बंद हो गई। चारों तरफ घना जंगल और मीलों तक फैला सन्नाटा। अनन्या ने गाड़ी से उतरकर बोनट खोला, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसने पलट कर देखा। सड़क के बीचों बीच एक धुंधला सा साया खड्डा था। एक लंबा, मरियल सा आदमी जिसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा अंधेरे में साफ नजर नहीं आ रहा था। अनन्या का दिल एक पल के लिए जोर से धड़धका, लेकिन उसने खुद को संभाला। वह जानती थी कि डर ही ऐसी जगहों पर सबसे बड़ा दुश्मन होता है। कौन हो तुम? अनन्या ने अपनी आवाज में हिम्मत भरकर पूछा। वह साया कुछ नहीं बोला, बस वहीं खड़ा रहा। हवा में अचानक एक अजीब सी ठंडक घुल गई और साथ ही सड़ी हुई मिट्टी की गंध आने लगी। मुझे मदद चाहिए, क्या यहाँ पास में कोई मैकेनिक मिलेगा? अनन्या ने फिर पूछा, यह सोचते हुए कि शायद कोई गांव वाला है। वह साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ीडीएच रहे थे, वह हवा में तैरता हुआ आगे आ रहा था। अब अनन्या का डर यकीन में बदल रहा था। उस साये का चेहरा अब थोड़ा साफ हुआ। आंखों की जगह गहरे गड्ढे थे और सूखे हुए चेहरे पर बेबसी और गुस्सा एक साथ झलक रहा था। तुम यहां से जा नहीं सकती, एक फुसफुसाती हुई, दर्द भरी आवाज हवा में गूंजी। अनन्या समझ गई कि यह कोई इंसान नहीं है। वह बोली, देखो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। नुकसान? वह भूत हंसा और उसकी हंसी किसी रोने से भी ज्यादा भयानक थी। नुकसान तो मेरा हुआ है, सब कुछ छीन लिया मुझसे। अचानक वह भूत गायब हो गया। अनन्या ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह जल्दी से अपनी कार में बैठने के लिए मुद्दी, लेकिन कार का दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। अनन्या घबरा गई। तभी उसे अपनी गर्दन पर बर्फीले स्पर्श का एहसास हुआ। वह भूत ठीक उसके पीछे खड़ा था। बहुत सवाल पूछती हो, भूत ने फुसफुसाया। जब कोई कुछ कहे तो चुपचाप मान लेना चाहिए। यह सुनते ही अनन्या का दिल बैठ गया। यह सिर्फ एक भटकी हुई आत्मा नहीं थी, इसमें एक अजीब सी नफरत और अकद्यच थी। उसने अपनी पहचान छुपाए रखी। वह देखना चाहती थी कि यह आत्मा कितनी खतरनाक हो सकती है। भूत ने उसे घूरते हुए कहा, अभी भी अकद्दर्ज दिखा रही है, लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और अनन्या को लगा जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो। वह सड़क के किनारे कंटीली झादियों में जा गिरी। उसके हाथ पैरों में खरोंचें आ गईं। दर्द से वह कराह उठी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वह जानती थी कि अगर आज वह डर गई तो जिंदा नहीं बचेगी। चल मेरे साथ, भूत ने आदेश दिया और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। उसका स्पर्श आग की तरह ठंडा था, जो हड्डियों तक को कंपा दे। हिम्मत मत करना, अनन्या ने अपना हाथ झटकते हुए गुस्से से कहा। भूत का पारा चढ़ गया। तेरा घमंड मैं तोड़ूंगा। उसने अनन्या के बाल पकड़ डीएच लिए और उसे जबरदस्ती घसीटने लगा। लेकिन अनन्या उसकी दर्द से आवाज चीख उस रही थी। सुनसान हाईवे पर खोकर रह गई। वह उसे घसीटते हुए सड़क के किनारे बने एक पुराने, खंडहर हो चुके बंगले में ले गया। बद्दी शरीफ बन रही थी। अब तेरा खेल खत्म, भूत ने उसे बंगले के एक अंधेरे कमरे में फेंकते हुए कहा। अनन्या पूरी तरह समझ चुकी थी कि यह आत्मा कितनी नीचे गिर सकती है। वह देखना चाहती थी कि यह जुल्म की कितनी हदें पार कर सकती है। कमरे में घुसते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब बोल, कितना बोलती है? भूत की आवाज कमरे में गूंजी। अनन्या चुप रही। वह हर हरकत पर गौर कर रही थी। उस कमरे में एक पुरानी टूटी हुई मेज और कुर्सी पड़ी थी। दीवारों पर सीलन और काई जमी थी। भूत ने मेज पर जोर से हाथ मारा। नाम बता अपना। रेखा, अनन्या ने झूठा नाम बताया। भूत हंसा। बहुत चालाक है तू, लेकिन ज्यादा चालाकी महंगी पड़ ढेगी। उसे जबरदस्ती एक कोठरी में बंद कर दिया गया। एक गंदी, बदबूदार कोठरी, जहां शायद कभी किसी को कैद करके रखा गया होगा। अनन्या ने देखा कि दीवार पर नाखूनों से कुछ खुरचा हुआ है। उसने अपनी मोबाइल की टॉर्च जलाई और उसे पारछने की कोशिश की। वहां लिखा था, रमेश, धोखा, इंसाफ। अनन्या समझ गई, यह भूत किसी रमेश नाम के व्यक्ति का है जिसे धोखा मिला था।
और अब वह इंसाफ चाहता है। उसने अपनी पत्रकारिता की समझ का इस्तेमाल किया। वह जानती थी कि हर कहानी के पीछे एक वजह होती है। तभी भूत फिर से प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक जंग लगी हुई जंजीर थी। अब मैं तुझे वो दर्द दूंगा जो मैंने सहा है। वह अनन्या की तरफ बढ़ने लगा। अनन्या ने जोर से कहा, रुको रमेश। भूत एक पल के लिए ठहर गया। उसके नाम से उसे किसी ने पहली बार पुकारा था। तुझे मेरा नाम कैसे पता? मैं सब जानती हूं, अनन्या ने हिम्मत से कहा, जबकि वह सिर्फ अंदाजा लगा रही थी। तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। तुम इंसाफ चाहते हो, है ना? रमेश की आत्मा में एक तड़प उठी। उसकी आंखों के गड्ढों से एक काला तरल बहने लगा, जैसे वो रो रहा हो। हाँ, मेरे साथी ने मुझे धोखा दिया, इसी जगह पर मुझे मारकर दफना दिया और मेरा सारा पैसा ले लिया। कोई सबूत नहीं छोड़ा उसने, अनन्या ने कहा। सबूत हैं? तुम खुद एक सबूत हो। तुम्हारी कहानी एक सबूत है। रमेश की आत्मा का गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगा। वह पहली बार किसी से अपनी कहानी कह रहा था। तभी बंगले का दरवाजा खटकने की आवाज आई। गांव वालों ने पुलिस को हाईवे पर एक लावारिस कार की सूचना दे दी थी। एक पुलिस अफसर टॉर्च की रोशनी में अंदर आया। उसने कोठरी में बंद अनन्या को देखा। ये सब क्या है? अफसर ने पूछा। इससे पहले कि अनन्या कुछ कहती, रमेश की आत्मा अफसर के सामने प्रकट हो गई। उसे देखकर अफसर के होश उड़ डिड्डिएच गए। आपका नाम? अनन्या ने अफसर से नहीं, बल्कि उस आत्मा से पूछा, जैसे वह कोई गवाह हो। उसने पहली बार अपना असली परिचय दिया। मैं अनन्या हूं, एक खोजी पत्रकार, और यह रमेश हैं, जिनकी हत्या हुई थी। थाने में हडड़ियच कंप मच गया। अनन्या की बताई कहानी और उस बंगले में मिले अधूरे सबूतों के आधार पर जब जांच शुरू हुई, तो रमेश के धोखेबाज साथी को पकड़ डीडीएच लिया गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। रमेश की आत्मा को आखिरकार इंसाफ मिल गया। उस रात के बाद वह हाईवे पर फिर कभी किसी ने उसे नहीं देखा। अनन्या ने न सिर्फ एक भूत की अफवाह का पर्दाफाश किया, बल्कि एक मरे हुए इंसान को न्याय भी दिलाया। उसकी बहादुरी और समझदारी ने एक अतृप्त आत्मा को शांति दिला दी थी।